गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। 7.1 में आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्योमेट्री के बारे में पढ़ना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो हम पढ़ते हैं उसमें तीन जो है सो फार्मूला है। तो फर्स्ट आपको है डिस्टेंस फार्मूला। जो डिस्टेंस फार्मूला के अंदर क्या करते हैं, दो पॉइंट के बीच में कितना दूरी है उसको हम मेजरमेंट करते हैं। तीसरा होता है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला के अंदर क्या होता है, दो आपको कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया होगा और कोऑर्डिनेट पॉइंट के बीच में एक पॉइंट होगा जो उस दो कोऑर्डिनेट पॉइंट को जो लाइन जोड़ता है उसको कुछ किसी रेशियो में डिवाइड करता हो और उस बीच के पॉइंट को, वो रेशियो आपको दे रखा होगा, दोनों फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट आपको दे रखा होगा और बीच का जिस रेशियो में वो डिवाइड करता है उसको क्या करना है, उसका कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालना होगा। तो वो सेक्शन फार्मूला है। और तीसरा क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आज हम एक्सरसाइज 7.1 में सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्योमेट्री के अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति के अंदर सबसे पहले जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हम जो डिनोट करते हैं एक्स और वाई में, एक्स को क्या कहते हैं अवशीषा और y को क्या कहते हैं ऑर्डिनेट। x को क्या कहते हैं अवशीषा और y को ऑर्डिनेट। x को अवशीषा और y को ऑर्डिनेट, इसको भुज कहते हैं और ये क्या आता है कोटि। एक्स एक्सिस से दूरी, किसी भी पॉइंट को एक्स एक्सिस से दूरी वाई ऑर्डिनेट देता है। कोटि जो है आपको एक्स से कितना दूरी है वो बताता है और वाई एक्सिस से दूरी जो है आपको, जैसे ये मान के चलो एक पॉइंट है एक्स और वाई, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ये क्या है ओरिजिन है। ओरिजिन का जो पॉइंट होता है वो क्या होता है 0,0 और x, y। तो x को क्या कहते हैं कोटि अवशीषा और y को क्या कहते हैं ऑर्डिनेट भुज। इसके अंदर अब y एक्सिस से दूरी, y एक्सिस से दूरी क्या होगा, इतना होगा। तो ये जो x का जो अवशीषा का जो मान होगा वो यूनिट में उतना ही y से दूरी होगा। यदि मान चलो ये 3 है और ये 4 है तो y से दूरी जो है 3 यूनिट होगा, 3 सेंटीमीटर हो या मीटर हो। तो हम यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर नहीं, सीधा यहाँ पे क्या करेंगे यूनिट हम बता देंगे कि इतना यूनिट होगा। और एक्स एक्सिस से जो दूरी होगा वो आपको वाई ऑर्डिनेट आपको यूनिट दिखाएगा। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत? तो अभी हम सबसे पहला जो है उसके अंदर, जैसे इसी कोऑर्डिनेट कार्टेशियन प्लेन पे आपको दो पॉइंट दे रखा हो, जैसे x1 y1 और दूसरा क्या है x2 y2, x1 y1 और x2 y2। तो इसके बीच का जो दूरी है, इसके बीच का जो दूरी निकालने के लिए कहा जाए वही हम दूरी के फॉर्मूला से फाइंड आउट करते हैं, वही हम डिस्टेंस फार्मूला के नाम से उसको जानते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला जो है आपको लिख लो। डिस्टेंस फार्मूला जो होता है, दूरी सूत्र जिसको कहते हैं, दूरी सूत्र में
डिस्टेंस जो है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और हिंदी में दूरी जो निकालना होता है वही डिस्टेंस और दूरी यहाँ पे लिख लो। कैसे निकलेगा? x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी के फॉर्मूला को यूज करते हुए मुझे दूरी फाइंड आउट करना है। और सबसे पहले एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है 2,3 और 4.1। तो इसके अंदर हम जो दो क्वेश्चंस करवा देते हैं और तीसरा क्वेश्चन आप लोग खुद करना। तो एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट 2,3 4,1। इस केस में डिस्टेंस फार्मूला यहां पे क्या करो, x1 ये y1 x2 y2। डिस्टेंस जो है दूरी रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है? x2 आपका 4 है और x1 कितना है? 2 है प्लस y2 कितना है? 1 है और y1 कितना है? 3 है। तो यहाँ पे 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है 4 और माइनस 2 का होल स्क्वायर 4 आएगा इज इक्वल टू रूट अंडर 8 जो 2√2 यूनिट। जो इस दो पॉइंट के बीच में 2√2 यूनिट जो आपको आंसर में दिखाएगा 2√2 यूनिट। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड रहा, अब हम इसको ऐसे ही रहने देंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला को बार बार क्या मिटाना। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी पार्ट है। बी पार्ट में -5,7 और -1,3। इस केस में x1 y1 x2 y2। तो यहाँ पे डालेंगे हम x2 के जगह -1 माइनस x1 के जगह -5 का होल स्क्वायर। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। बाद में हम इसका कंफ्यूजन होने के लिए हम ऐसे कर देते हैं प्लस y2 माइनस y1। y2 कितना है? 3। y1 कितना है? 7 का होल स्क्वायर। तो इस केस में ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे -1 प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। तो ये -1 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर क्या आएगा? 16। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 16 प्लस 16 32 4√2 यूनिट। तो आपको इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट में करवा दिया। अब हम आपको इसी का थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट में जो थर्ड पार्ट है उसके अंदर उसमें है a b माइनस a माइनस b x1 y1 x2 y2। डिस्टेंस दूरी रूट अंडर
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे माइनस है, x1 के जगह पे हम क्या लिखेंगे प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है माइनस b, माइनस y1 के जगह पे क्या लिखेंगे माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2b का होल स्क्वायर, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, 4 कॉमन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये जब 4 अंडर रूट से बाहर आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। तो जो एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर हम सेकंड पे चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, दो पॉइंट दे रखा है 0 0 और 36 और 15 के बीच में जो है क्या करना है, दूरी ज्ञात करना है। क्या करना है, दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। पहला पॉइंट 0 0 और तीसरा क्या है 36 और 50। x1 y1 x2 y2 डिस्टेंस इज इक्वल टू दूरी रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे x2 के जगह 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो 36 का जो स्क्वायर आएगा यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे। 1296 1296 प्लस 225 अब ये जो आपका रूट अंडर 1521 है वो किसका अंडर रूट है 39 का। किसका है 39। जब इसका आप रूट हम निकाल के बताते हैं। 1521 है तो इसको ऐसे करके पेयरिंग करेंगे। पेयरिंग करने के बाद 15 के लिए 4 इंटू 4 बड़ी संख्या हो जाएगी, इसलिए 3 इंटू 3 करेंगे। 9 आएगा 6 2 1 3 3 6। अब यहाँ पे 1 से 61 2 3 4 5 6 ऐसे करते जाओगे तो 9 से करेंगे तो ये 39 आ जाएगा। इसलिए क्या आ जाएगा 39 यूनिट, जो कि बड़ा हम इसमें क्या कर रहे हैं शहर के ए और बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो शहर के बीच में क्या होता है दूरी किलोमीटर में होता है, इसलिए टोटल क्या हो जाएगा 39 किलोमीटर। अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये 3 पॉइंट्स है और ये कहना है ये तीनों पॉइंट जो है आपको कॉलिनियर है, मतलब एक पॉइंट पे मतलब तीनों के तीनों एक ही लाइन पे लाई करता है, कॉलिनियर पॉइंट है। तो कॉलिनियर पॉइंट के लिए क्या करेंगे, पहले 2 के बीच का दूरी निकालेंगे, फिर 2 के बीच का दूरी निकालेंगे और फिर से फर्स्ट और थर्ड के बीच का दूरी निकाल लेंगे। यदि तीनों का दो हम आपको बोर्ड पे जो है सो करके बताते हैं। वैसे कॉलिनियर का मतलब है कोई भी अगर पॉइंट कॉलिनियर है
तो तीनों पॉइंट या चारों पॉइंट जितना भी पॉइंट है सब क्या होना चाहिए, सेम लाइन पे लाई करना चाहिए। अब ये पॉइंट सब कोलिनियर है क्योंकि सारे के सारे एक सीधी रेखा पे लाई करता है। तो अभी आपको 3 पॉइंट दे रखा है, यदि तीनों कोलिनियर है, तीनों एक सेम रेखा पे लाई करती है, तो इस दोनों के बीच का दूरी और इस दोनों के बीच का दूरी इस दोनों के बीच के दूरी के बराबर होना चाहिए। तो इसी डिस्टेंस फॉर्मूला को हम यूज करते हुए हम देखेंगे कि ये पॉइंट जो है कोलिनियर है या नहीं है। ठीक है, हम चलते हैं इस पर। वन फाइव जो पॉइंट है 1 5 2 3 और तीसरा क्या है -2 -11। तो x1 और y1 के बीच का दूरी निकाल, x2 और y2 के बीच का, फिर x3 और y3 के बीच का दूरी निकालेंगे, फिर दोनों को प्लस करके दूरी फाइंड आउट कराएंगे। तो इस केस में दूरी लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूला पहला दूरी सूत्र x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इस केस में हम देखेंगे 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस 3 माइनस 5 का -2 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 4 √5। इस दोनों के बीच का दूरी √5 यूनिट है। अब हम इस दोनों के बीच का दूरी निकालेंगे। इस दोनों के बीच का जो दूरी निकालेंगे तो इसमें डिस्टेंस जो लगाएंगे, दूरी वाला फार्मूला वो आएगा √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस केस में x2 क्या हो जाएगा ये, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -2 माइनस का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 का होल स्क्वायर, तो -4 का होल स्क्वायर प्लस -14 का, यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 196 √212। अब क्या करेंगे, अगर कॉलिनियर होगा तो ये डिस्टेंस ये निकला, ये दोनों ये निकल गया। अब जो यहां से लेके यहां तक का जो दूरी निकालेंगे ये थर्ड डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे, और ये थर्ड डिस्टेंस जो है डिस्टेंस फार्मूला दूरी √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, जो कि -2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 के जगह -11 माइनस 5 का होल स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर प्लस -16 का होल स्क्वायर। ये आपको 9 256 √265, जो कि ये दोनों एक दूसरे में बराबर नहीं है, इसलिए ये फर्स्ट और सेकंड को जोड़ के हम थर्ड पॉइंट नहीं पा सकते, इसलिए ये पॉइंट तीनों के तीनों क्या है, समरेखी नहीं है, कॉलिनियर पॉइंट
नहीं है, एक पॉइंट पे तीनों के तीनों पॉइंट एक लाइन पे लाई नहीं करता। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, आपको कह रहे हैं समद्विबाहु त्रिभुज मतलब आइसोस्केलस ट्रायंगल है या नहीं है। तो हम एक त्रिभुज बनाएंगे। उसका 5, -2 6, 4 और 7, -2। यदि यहां में से तीनों का दूरी निकालेंगे, क्या करेंगे, तीनों का दूरी निकालेंगे और तीनों पॉइंट में से यदि दो का दूरी, दो भुजा का जो दूरी है यदि बराबर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो पहले x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो पहले a b और c, तो a b के बीच का दूरी a b इज इक्वल टू x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इस केस में x3 कितना है, 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √37। ये आपको √37 यूनिट। फिर BC में देखेंगे, BC के बीच का जो दूरी होगा x2 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 का होल स्क्वायर। इस केस में 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस 4 -6 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 6 का होल स्क्वायर 36 इज इक्वल टू √137। और मुझे वहीं पे ट्रायंगल के दो भुजा जो है बराबर दिख गए जो कि √37 यूनिट है। तो ऑलरेडी हम ये कह सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 4 एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि दो भुजा बराबर हो गए। तो मुझे सिंस AB इज इक्वल टू BC, चूंकि AB BC के बराबर है, इसलिए ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु
हाँ त्रिभुज। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें 4 मित्र हैं, 4 फ्रेंड्स, एक दूसरे सब कोऑर्डिनेट पॉइंट पे बैठा हुआ और सारा पे जो कि आपको दे रखा है। तो क्वेश्चन ए का जो है 3,4 है, डी का 6,1 है और सी का 9,4 है और बी का 6,7 है। तो इसमें क्या करना है आपको, ये सारे एक दूसरे में पूछ रहे हैं क्या ये जो चारों दोस्त बैठे हुए हैं ये एक वर्ग स्क्वायर का फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं। तो ये उसमें देखना है। तो स्क्वायर का केस में क्या होगा, चारों के चारों भुजा बराबर होगा। यदि चारों के बीच का दूरी चारों पॉइंट के कोऑर्डिनेट पॉइंट लिखेंगे और चारों का दूरी यदि बराबर हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा, वर्ग है, क्या है, स्क्वायर हो जाएगा। तो हम चारों के चारों क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे ए का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा 3,4 है, बी का जो है 6,7, सी का 9,4 और डी जो है 6,1 है। तो हम चेक करेंगे ए बी सी और डी ये एक वर्ग है कि नहीं। तो हम यहाँ एक साइड में फोटो बनाते हैं, फिर वहां चारों का दूरी फाइंड आउट करेंगे। ए 3,4, बी क्या है 6,7, सी है 9,4 और डी है 6, चारों के चारों यदि दूरी चारों भुजा अगर बराबर हो जाता है तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। ये आपको स्क्वायर कहलाएगा। इस केस में क्या करेंगे, हम ए और डी के बीच का दूरी निकालेंगे। तो यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला ए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर, 1 - 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर, 1 - 4 क्या हो जाएगा, -3 का। तो यहाँ 3 × 9 प्लस 9 √18 जो कि 3√2 है। अब देखो सेकेंड है सी डी, डिस्टेंस सी डी सी डी के बीच का जो दूरी निकलेगा 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 का होल स्क्वायर जो कि 3 है। 4 - 1 तो यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर प्लस 9 + 9 √150 इतना जो कि 3√2 यूनिट।
अब जो है डिस्टेंस जो है आपको BC में जाना है। BC का जो हम डिस्टेंस निकालेंगे, नाइन माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर फोर माइनस 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 9 रूट अंडर 18 जो 3√2 यूनिट। अब AB के बीच का दूरी निकलेगा, AB जो है आपको 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 9 इज इक्वल टू रूट अंडर 18 3√2। ये जो है चारों के चारों भुजा बराबर है, जो कि 3√2 यूनिट है। चारों के चारों भुजा बराबर है तो हम एक कह सकते हैं, लेकिन ये एक रोम्बस भी हो सकता है, समचतुर्भुज भी हो सकता है। तो समचतुर्भुज के केस में डायगोनल क्या होता है, बराबर नहीं होता है, लेकिन वर्ग के केस में डायगोनल क्या होगा, बराबर होगा। तो हम ये चारों के चारों भुजा बराबर हैं, तो एक तो ये कह सकते हैं चारों के चारों भुजा बराबर है तो वर्ग कह सकते हैं, वर्ग भी हो सकता है, और ये दूसरा केस समचतुर्भुज भी हो सकता है। AC जो है डायगोनल निकाल के देख रहे हैं, तो 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर 6 का होल स्क्वायर प्लस 0 इज इक्वल टू रूट अंडर 36 6 यूनिट। आप BD का बीच का दूरी देख रहे हैं, सिक्स माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 36 इज इक्वल टू 6। ये जो चारों के चारों भुजा और डायगोनल बराबर हो तब वो क्वाड्रिलेटरल है, वो स्क्वायर हो सकता है। स्क्वायर होने के लिए क्या हो चाहिए, चारों के चारों भुजा बराबर प्लस डायगोनल जो विकर्ण है वो भी बराबर होना चाहिए। तो इस केस में आप देखिए चारों के चारों भुजा जो है 3√2 यूनिट 18 यूनिट रूट अंडर 18 यूनिट के बराबर था, और डायगोनल जो है 6 यूनिट के बराबर है। इसलिए ये जो चारों के चारों फ्रेंड है वो किस पे है, वर्ग पे बैठा हुआ है। वैसे केस में अब हम क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें क्या कर रहा है, आपको ये जो क्वाड्रिलेटरल है चारों के चारों आपको क्वाड्रिलेटरल का पॉइंट दे रखा है, और ये बताना है जिसमें कौन वर्ग है कि त्रिभुज वर्ग है कि आयत है, स्क्वायर या रेक्टेंगल या रोम्बस या पैरेललोग्राम कौन सा है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो इसमें क्या करेंगे हम, आपको ये होमवर्क रहा, मैं कल नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये करवा दूंगा। यदि कोई डाउट होएगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में पूछ सकते हो। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, ये आपको होमवर्क के तौर पे रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका,
क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्स एक्सिस एक पॉइंट निकालना है। एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है जो क्या हो, इस दोनों पॉइंट से समदूरस्थ हो, मतलब सेम डिस्टेंस पे लाई करता हो। तो एक्स एक्सिस पे यदि कोई पॉइंट होगा तो उसका कोऑर्डिनेट पॉइंट x,0 होगा, और ये जो है आपको 2,-5 से और 2,-2,9 से सेम दूरी पे हो। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस दोनों के बीच का दूरी और इस दोनों के बीच का दूरी बराबर कर देंगे। तो हम इस केस में आप यहाँ पे देखो, -2,9 ए बी और ए बी इज इक्वल टू ए सी, क्योंकि सेम दूरी पे है। तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 - x का होल स्क्वायर -5 - 0 का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर आ जाएगा, -2 - x का होल स्क्वायर -2 - x का होल स्क्वायर प्लस 9 - 0 का होल स्क्वायर, 9 - 0 का होल स्क्वायर, -2 - x का होल स्क्वायर, 9 - 0 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। इस केस में 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -5 - 0, ये जो है -5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2 - x का होल स्क्वायर प्लस 9 - 0, 2 - x का होल स्क्वायर 4 प्लस x स्क्वायर -4x प्लस 25 इज इक्वल टू 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 81 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला गया, 29 माइनस 4x इज इक्वल टू 4 प्लस 4x प्लस 81। अब देखो यहाँ पे 81 4 85 है। अब जो है -4x, ये भी माइनस उधर ले जाओ तो -4x, 85 -29 -8x तो x इज इक्वल टू 56 y -8 -7। जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है वो -7,0 आएगा। वो क्या आएगा, -7,0। जो x पॉइंट होगा वो क्या होगा, -7,0 के बराबर आएगा। ये क्या आ जाएगा पॉइंट आपको, -7,0। अब जो है क्वेश्चन नंबर 8 पे जाना है।
क्वेश्चन नंबर 8 पे y का वो वैल्यू फाइंड आउट करना है जिसके बीच की दूरी 10 यूनिट हो। क्या हो? 10 यूनिट हो। तो इस केस में p जो है 2, -3 और q जो है वो 10, y। तो इस केस में पी क्यू 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर y तो दोनों के बीच का दूरी 10 यूनिट दे रखा है, तो ये 10 है। तो इस केस में 10 माइनस 2 10 माइनस 2 8 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? y प्लस 3 का होल स्क्वायर। इस केस में 100 स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, ये क्या हो जाएगा? 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। तो y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 इज इक्वल टू 0। y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। y प्लस 9 माइनस 3 y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। y माइनस 3 y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू माइनस 9। जो y है या तो 3 आएगा, नहीं तो y जो है माइनस 9 के बराबर आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। अब ये क्या है? आपको 9th में सेम डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है जो कि मैं एक करवा चुका हूं। आप क्वेश्चन नंबर 9, 10th और 5th आपके होमवर्क में रहा, ये आप करके देखना एक बार। यदि नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये क्वेश्चंस करवाते हुए मैं सेक्शंस फॉर्मूला स्टार्ट कर दूंगा। तब तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।